तो तू ना सारा उसकी पसंद का खाना बनाना, मेरी लाडली बेटी है वो। माँ जी मैं खाना तो बना लूंगी दीदी की पसंद का, लेकिन माँ जी अभी तो कोई छुट्टियां भी नहीं है और दीदी अभी 20 दिन पहले तो आई थी। अब कैसे माँ जी अचानक से? अरे अब कैसे क्या, इस घर की बेटी है वो, जब उसका जी करेगा तब आएगी। अब तुझसे इजाजत लेने की उसे कोई जरूरत नहीं है और तेरा ना सवाल जवाब करने का कोई हक नहीं बनता है, समझी? और सुन मेरी बात, जब तक मेरी बेटी घर पर रहेगी सब कुछ उसकी पसंद का बनेगा, उसे कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए जब तक वो यहाँ रहेगी। अरे मेरी बेचारी फूल सी बच्ची, उसको ससुराल वालों ने परेशान कर रखा है, नौकरों की तरह काम करवाते हैं उससे। दिन रात मेरी बच्ची सास और ननद की सेवा करती है, 2 मिनट का आराम नहीं मिलता मेरी बच्ची को। और वैसे भी तुझे पता है मेरी बेटी कितनी शुभ है, मेरी बेटी के पैर बहुत शुभ हैं। जब मेरी बेटी पैदा हुई थी ना तो हमारे घर पर ना जमीन का केस चल रहा था, हम वो भी जीत गए थे, बिजनेस भी इतना अच्छा चल पड़ा था हमारा। भाभी आज तो बहुत ठंड हो रही है और देखिए बारिश भी हो रही है। है ना भाभी? भाभी ऐसा जी कर रहा है गरम गरम आलू के परांठे हो और ऊपर से मक्खन रखा हो, और साथ में गरम गरम चाय हो, है ना भाभी? भाभी मैं ये कह रही थी, हाँ दीदी सच में बना लो ना, आप दोनों मिलकर खाएंगे। दीदी प्लीज बना लो ना दीदी, आलू के पराठे मक्खन के साथ गरम गरम चाय, प्लीज दीदी बना लो ना दीदी, दीदी बना लो ना। बहू जी, मम्मी जी ये क्या कर रही है बहू? कुछ नहीं मम्मी जी, बस ये 2-4 कपड़े थे, इनको धुल रही थी। ओह तो हाथ से कपड़े क्यों धुल रही है? अरे बहू मेरे घर पे तो वॉशिंग मशीन है, वो भी पूरे 50,000 रुपए की, कपड़े धोने के लिए उसमें धुल लेती। हाँ मम्मी जी मैं बस सोच ही रही थी। पर बहू तुझे तो वॉशिंग मशीन में कपड़े धुलने ही नहीं आते होंगे, क्योंकि बहू तेरे बाप के घर में वॉशिंग मशीन नहीं है ना, तेरे पीहर में तो ब्रश से रगड़ रगड़ के कपड़े धुलते होंगे, पता नहीं सरफ साबुन भी होता होगा कि नहीं। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, धुल ले आदत है तुझे तो कपड़े हाथ से धुलने की, रगड़ रगड़ के